ये तोता मृत्यु का देवता था। उसने अपने पंख बूढ़ी औरत की ओर फड़फड़ाए और बूढ़ी औरत शांति से चल बसी। फिर तोता लड़की के पास आया। जैसे ही उसने अपने पंख उठाए, लड़की घबराकर सांस लेने में कठिनाई महसूस करने लगी ताकि तोते का ध्यान भटक सके। लड़की ने एक झोंक सुनाया। तोता सचमुच हंसने लगा। फिर उसका शरीर धीरे धीरे छोटा होने लगा। लड़की ने उसे अपनी हथेली में पकड़ लिया और उसे घर ले आई। लड़की ने उसे नहलाया। तोता तुरंत बड़ा हो गया और उसके पंख भी साफ हो गए। तोता लड़की के कंधे पर आकर बैठ गया। आभार व्यक्त करने के लिए तोते ने लड़की से वादा किया कि वो उसे उसकी माँ से आखिरी बार मिलवाएगा। जब उस रात माँ घर आई तो तोता उड़कर बाहर गया। माँ उसे देखकर डर गई। दोनों को अंतिम विदाई देने के लिए तोता बाहर चला गया। लेकिन तभी एक अनहोनी हो गई। माँ ने पीछे से तोते पर हमला कर दिया। उसने उस पर शराब डाली और उसे आग लगा दी। जैसे ही वो तोते को दफनाने वाली थी, तोता फिर से जीवित हो गया। औरत गुस्से में आ गई और उसने तोते को अपने मुंह में भर लिया। इस तरह से लड़की मरने से बच गई, लेकिन पूरी दुनिया में हाहाकार मच गई। लाइलाज बीमार लोग मर नहीं पा रहे थे। घायल पक्षी केवल दर्द से कराह सकता था और माँ को उल्टी होने लगी। ये देखकर लड़की समझ गई कि उसकी माँ ने तोते को निगल लिया है, इसलिए उसने अपनी माँ का सामना किया। बहस के दौरान माँ का शरीर अचानक बड़ा होने लगा। उसका सिर छत से टकरा गया। ये दृश्य देखकर काम वाली बाएं भी चौंक गई। लड़की को उसे शांत करना पड़ा। तभी माँ का शरीर धीरे धीरे फिर से छोटा हो गया। पता चला कि माँ को मृत्यु की शक्ति मिल गई थी। वो नई मृत्यु की देवता बन चुकी थी। फिर लड़की ने अपनी माँ को हाथ के इशारे से बाहर ले गई। एक मक्खी की जान चली गई। अब औरत को यकीन हो गया कि वो सच में मृत्यु की देवी बन चुकी है। बेटी के प्रोत्साहन से औरत ने मृत्यु के रूप में अपना कर्तव्य निभाने का फैसला किया। उसने लड़की को अपनी पीठ पर बैठाया और जंगल की ओर चली गई। वहाँ एक बीमारी से पीड़ित भिखारी को देखकर उसने हाथ हिलाया और उसकी पीड़ा समाप्त कर दी। इस तरह वो एक एक करके पीड़ित लोगों को मुक्ति देती गई, उनकी आत्माओं को स्वतंत्र करती गई। उसने मृत्यु का कार्य पूरा किया, लेकिन वो अपनी बेटी को विदा करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। समय बीतता गया और लड़की का दर्द बढ़ता गया। आखिरकार औरत ने अपनी बेटी को समझा और एक कठिन निर्णय लिया। फिर उसने स्वयं अपनी बेटी की पीड़ा समाप्त कर दी।